जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। एक राजा की दो पत्नियां थी, बड़ी रानी और छोटी रानी। महल में बड़ी रानी का दबदबा था और उसकी आज्ञा ही सबकी मर्यादा थी। छोटी रानी को हमेशा अपमान सहना पड़ता था। राजा भी उससे विमुख रहते थे। उसका जीवन दोहा और उपेक्षा के साए में बीत रहा था। छोटी रानी के दो पुत्र थे, शीत और बसंत। राजा इन बच्चों की भी कोई परवाह नहीं करते थे। उन्हें न तो पोषक भोजन मिलता और न ही तन ढकने के लिए अच्छे वस्त्र। ऊपर से बड़ी माँ की ताने भरी बातें उनके नन्हे दिलों को छलनी कर देती। छोटी रानी सब कुछ चुपचाप सहती थी, लेकिन बड़ी रानी इससे भी संतुष्ट नहीं थी। वह हर क्षण उसे अपमानित करने का कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती। एक दिन दोनों रानियां नदी में स्नान करने गई। बड़ी रानी ने मीठे स्वर में छोटी रानी से कहा, आओ तुम्हारे सिर पर साबुन मल दूं। लेकिन साबुन मलने के बहाने उसने एक जादुई औषधि की टिकिया चुपके से उसके माथे पर लगा दी। देखते ही देखते छोटी रानी एक तोते में बदल गई और टीटी करती हुई उड़ गई। घर लौटकर बड़ी रानी ने कहा, छोटी रानी नदी में डूब गई। राजा ने इस बात को सहजता से मान लिया। ऐसा लगा मानो महल की लक्ष्मी ही चली गई हो। पूरा राजमहल उदासी में डूब गया। शीत और बसंत के दुख की कोई सीमा न थी। उधर तोता बनी छोटी रानी उड़ते उड़ते एक अन्य राजा के महल में जा पहुंची। उस राजा ने जब उसे देखा तो कहा, यह तो सोने का तोता है। उसकी बेटी बसंतलता बोली, पिताजी, मैं इस सोने के तोते को अपने पास रखना चाहती हूँ। राजा ने उस तोते को पकड़ने का आदेश दिया और उसे एक पिंजरे में कैद कर लिया गया। समय बीतता गया। इस बीच बड़ी रानी के 3 पुत्र हुए, लेकिन वे सब बेहद दुबले पतले और कमजोर थे, मानो हड्डियों का ढांचा मात्र हो। ऐसा लगता जैसे हल्की सी हवा के झोंके से वे उड़ जाएंगे। बड़ी रानी अपने बच्चों को तरह तरह के पकवान और मांस मछली खिलाकर मजबूत बनाने का प्रयास करती, लेकिन उनकी दशा जस की तस रही। दूसरी ओर शीत और बसंत को तो ढंग से भोजन भी नहीं मिलता, फिर भी वे हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त थे। ये देखकर बड़ी रानी और अधिक जलन से भर उठती। एक दिन जब शीत और बसंत पाठशाला से लौटे तो देखा कि उनकी बड़ी माँ गुस्से से उबल रही थी। उन्हें देखते ही वह गालियों की बौछार करने लगी और क्रोध में चिल्लाने लगी। उसने सामान फेंकना शुरू कर दिया और दोनों भाइयों पर हाथ उठाने लगी। जब राजा को इस बात का पता चला तो वे तुरंत वहां पहुंचे और घबरा कर पूछ बैठे, तुम्हें क्या हो गया है? रानी क्रोध से कांपती हुई गरज उठी, मेरी सौत के ये दोनों बेटे हर समय मुझे ताने मारते हैं, गालियां देते हैं। जब तक मैं इनके खून से स्नान नहीं कर लेती मेरा दिल शांत नहीं होगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा। उन्होंने जल्लाद को बुलाकर कठोर आदेश दिया, इन दोनों भाइयों को खत्म करो और इनका खून लाकर रानी को सौंप दो। शीत और वसंत फूट फूट कर रो रहे थे, पर जल्लाद को राजा के आदेश का पालन करना था। उसने दोनों के हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए और उन्हें बलि के लिए लेकर चल पड़ा। उनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। जंगल में पहुंचने पर जल्लाद ने उनके बंधन खोल दिए। उसकी आंखों में पानी भर आया। वह बोला, राजकुमारों, मेरा दिल यह करने को गवाही नहीं देता। मैंने तुम्हें अपनी गोद में पाला है। तुम्हें मारना मेरे लिए असंभव है, लेकिन राजा की आज्ञा भी टाल नहीं सकता। मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ। ये पुराने वक्कल पहन लो और जंगल के रास्ते से भाग जाओ। इस वेश में कोई तुम्हें राजकुमार नहीं पहचानेगा। इसके बाद जल्लाद ने उन्हें जंगल का रास्ता दिखाया और खुद वापस महल की ओर लौट गया। रास्ते में उसने एक कुत्ते और सियार को मारा और उनका खून बड़ी रानी के पास ले जाकर सौंप दिया। बड़ी रानी खून पाकर प्रसन्न हो गई। उसने उस खून से स्नान किया, मानो अपनी जीत का जश्न मना रही हो। इसके बाद उसने अपने बेटों को भरपेट भोजन कराया और खुद भी आनंद से खाई। शीत और वसंत जंगल के रास्ते पर बढ़ते गए। थके हारे निरंतर चलते रहे, लेकिन जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे।
वसंत ने कराहते हुए कहा, भैया मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या कहीं पानी मिलेगा? शीत ने चारों ओर देखा और कहा, इतना लंबा सफर तय किया लेकिन कहीं पानी नहीं दिखा। वसंत हताश होकर बोला, प्यास से मेरा बुरा हाल हो रहा है, अब और बर्दाश्त नहीं होता। शीत ने सांत्वना दी, तुम यहीं रुको, मैं आसपास देखता हूँ, शायद कहीं पानी मिले। यीरी। पानी की खोज में भटकते हुए शीत को एक तालाब नजर आया, लेकिन समस्या यह थी कि पानी कैसे ले जाए। उसने सोचा, अगर अपनी चादर को भिगोकर ले जाऊं तो वसंत की प्यास बुझ सकती है। यही सोचकर वह तालाब में उतर गया। जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वह तालाब था, उस राज्य के राजा का अचानक देहांत हो गया। राजा की कोई संतान नहीं थी। समस्या उत्पन्न हुई कि राज सिंहासन पर कौन बैठेगा। सिंहासन को तो खाली नहीं रखा जा सकता है। इस पर काफी विमर्श हुआ। अंत में मंत्रियों एवं प्रजा ने मिलकर तय किया कि जिस व्यक्ति के माथे पर राज तिलक होगा उसे ही सिंहासन पर बैठाया जाएगा। योजनानुसार एक सफेद हाथी की पीठ पर सिंहासन बांधकर हाथी को छोड़ दिया गया। वह हाथी माथे पर राज तिलक वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। इस क्रम में वह उस तालाब के पास पहुंचा जहां शीत अपनी चादर को पानी में भिगो रहा था। शीत के माथे पर राज तिलक देखते ही सफेद हाथी ने उसे अपनी सूंड से पकड़ा और सिंहासन पर बैठा दिया। शीत, बसंत बसंत पुकारने लगा, पर सब बेकार। सफेद हाथी शीत को लेकर तेजी से नगर की ओर चल पड़ा। इधर बसंत पेड़ के नीचे बैठा भाई के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक जब उसका भाई नहीं आया तो डर के मारे वह रोने लगा। रोते रोते सारा दिन बीत गया। रात आई तो रो रो कर वह वहीं सो गया। दूसरे दिन सुबह एक सन्यासी उधर से गुजरा। बसंत को उस हाल में देखकर उसे बड़ी दया आई। उसने उसे गोद में उठा लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया में ले गया। उधर सफेद हाथी शीत को लेकर उस राज्य की प्रजा के समक्ष उपस्थित हुआ। सभी ने नए राजा का स्वागत किया। शीत को राज सिंहासन पर बिठाया गया और उसे राज तिलक लगाया गया। शीत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसे रह रहकर अपने भाई बसंत की बहुत याद आ रही थी। समय बीतने लगा। शीत ने परिस्थिति से समझौता कर लिया। वह कुशलता पूर्वक राजकाज संभालने लगा। अब उसे किसी भी चीज का अभाव नहीं था। उधर बसंत जंगल में सन्यासी की कुटिया में अपने दिन बिता रहा था। वह रोज हवन के लिए जंगल से लकड़ियां चुनकर लाता, पूजा के लिए फूल तोड़ कर लाता और जंगल के कंदमूल खाकर अपना पेट भरता था। कभी कभी वह सन्यासी के पास बैठकर शास्त्रों एवं वेदों का ज्ञान भी प्राप्त करता। शीत और बसंत के पिता पर दैवीय आपदा आई। उनका सारा राज्य नष्ट हो गया। राजा सब कुछ छोड़ छाड़ कर अज्ञातवास को चले गए। बड़ी रानी की दशा भी अत्यंत दयनीय हो गई थी। भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की नौबत आ गई, परंतु उसके फटे चिथड़े गंदे कपड़ों को देखकर लोग भी उसे दुत्कार देते। एक दिन दुखी होकर बड़ी रानी अपने तीनों पुत्रों के साथ समुद्र के किनारे खड़ी थी। अचानक समुद्र की लहरों में तीनों पुत्र बह गए। रानी ने अपने पुत्रों को बचाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। दुखी होकर वह भी समुद्र में कूद पड़ी। उधर राजा की बेटी बसंतलता अब बड़ी हो गई थी। अपनी रूपवती कन्या के लिए राजा योग्य वर की तलाश कर रहे थे, पर वैसा वर उन्हें मिल नहीं रहा था। तब रानी से परामर्श कर उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर सभा में अनेक राज्यों के राजपुत्र उपस्थित हुए। राजा ने घोषणा की कि सारे राजपुत्र अपने आसन पर बैठेंगे और बसंतलता हाथ में माला लेकर सभी के सामने से गुजरेगी। जो राजकुमार उसे पसंद आएगा उसी के गले में वह वरमाला डालेगी। इधर बसंतलता ने स्वयंवर के लिए श्रृंगार करना आरंभ किया। बालों का जूड़ा बनाया, आंखों में काजल लगाया, पांव में आलता लगाया। फिर तोता बनी रानी से पूछा, और मुझे क्या चाहिए? तोते ने कहा, मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो पांवों में सोने की पायल पहनती। इससे रुनझुन की बहुत मधुर आवाज आती है। बसंतलता ने सोने की पायल पहन ली। फिर पूछा, बोलो और क्या चाहिए मुझे? तोते ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सोने की जरी वाली साड़ी पहनती। तोते की बात सुन बसंतलता ने सोने की जरी वाली साड़ी पहनी। फिर तोते ने कहा, अब तुम हीरे का हार पहन लो, बहुत सुंदर लगोगी। बसंतलता ने हीरे का हार पहन लिया। फिर पूछा, आप? तोते ने कहा,
नाक में मोती की लौंग, कानों में जड़ाऊ कर्णफूल और मांग में हीरे का टीका पहनने से ही नारी का श्रृंगार पूरा होता है। बसंतलता ने सारी चीजें पहन ली। तब तोते ने कहा, सब तो हुआ, पर गजमुक्ता न होने से श्रृंगार तो पूरा होगा ही नहीं। तुम्हारे पास तो गजमुक्ता है ही नहीं। अगर स्वयंवर में आए हुए राजकुमारों में से कोई दजमुक्ता ला दे तो समझना वही तुम्हारे योग्य वर है। ये सुनकर बसंतलता ने सारे साज श्रृंगार उतार दिए और घोषणा करवा दी कि जो राजकुमार उसके लिए गजमुक्ता लाएगा उसी से वह विवाह करेगी। घोषणा सुनते ही सारे राजकुमार गजमुक्ता की खोज में निकल पड़े। राजकुमारों ने सुना था कि सभी हाथियों में गजमुक्ता नहीं होती है। समुद्र के किनारे पाए जाने वाले किसी किसी हाथी में ही गजमुक्ता होती है। अतः सारे राजकुमार समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र के किनारे पहुंचने से पहले ही हाथियों के एक झुंड ने उन पर धावा बोल दिया, जिस कारण अनेक राजपुत्रों के हाथ पैर टूट गए, अनेक घायल हो गए और इस तरह सब हताश निराश होकर वापस लौट गए। कुछ ही दिनों बाद यह समाचार शीत राजा के कानों तक पहुंचा। उसे राजपुत्रों की दुर्दशा पर दया आई और बसंतलता के आचरण पर अत्यंत क्रोध आया। उसने निश्चय किया कि वह बसंतलता के अहंकार को चूर चूर कर देगा। उसने बसंतलता के पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया। बसंतलता के पिता की पराजय हुई। शीत राजा ने बसंतलता को बंदी बना लिया। उधर बसंत सन्यासी की कुटिया में दिन बिता रहा था। सारा दिन इधर उधर घूमता रहता। उसकी कुटिया के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसमें एक गुल और एक बुलबुल रहती थी। एक दिन दुखी होकर बसंत उसी पेड़ के नीचे बैठा था। तब उसने उस गुल और बुलबुल को बातचीत करते हुए सुना। गुल ने स्वयंवर की सारी घटनाएं बुलबुल को सुनाई। फिर बोला, कौन जानता है कि इसका क्या परिणाम होगा? बुलबुल ने कहा, क्षीर सागर के किनारे एक दूध पहाड़ है। दूध पहाड़ से क्षीर सागर में दूध गिरता है। उस क्षीर सागर में एक स्वर्ण कमल खिला हुआ है। उस स्वर्ण कमल में एक हाथी रहता है। उसी के सिर में गजमुक्ता है। गुल ने पूछा, लेकिन वहां पहुंचेगा कौन? बुलबुल ने कहा, कोई साहसी राजपुत्र ही वहां पहुंच पाएगा। सारी बातें सुनने के बाद बसंत ने उनसे पूछा, मैं गजमुक्ता लेने जाऊंगा, इस कार्य में तुम दोनों मेरी कुछ सहायता करोगे? जरूर, परंतु तुम पहले सन्यासी के पास जाकर उसका त्रिशूल लेकर आओ। फिर सेमल के पेड़ के पास जाकर राजपुत्र के वस्त्र मांगो। सारी चीजों की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। गुल और बुलबुल ने उससे कहा। बसंत ने सन्यासी से त्रिशूल लिया, सेमल के पेड़ से राजवस्त्र प्राप्त किए और उन्हें पहनकर समुद्र की ओर चल पड़ा। क्षीर सागर पहुंचकर उसने देखा कि स्वर्ण कमल के बीच दूध की तरह सफेद एक हाथी के सिर पर गजमुक्ता है। गजमुक्ता की रोशनी से चारों ओर उजाला फैला हुआ है। बसंत उस सफेद हाथी की पीठ पर कूदा। जैसे ही उसने सफेद हाथी के सिर पर त्रिशूल को रखा, वैसे ही सागर, स्वर्ण कमल, सफेद हाथी सब गायब हो गए। वहां केवल एक कमल का फूल खिला हुआ था और उसके अंदर गजमुक्ता की माला थी। मनुष्य की आवाज में कमल के फूल ने पूछा, निश्चय ही तुम राजपुत्र हो? कौन सा राज्य है तुम्हारा? बसंत ने कहा, मैं राजपुत्र नहीं हूं, एक सन्यासी के साथ जंगल में रहता हूं। ठीक है, तुम गजमुक्ता को अपने सिर पर और मुझे अपने हृदय में रखो। बसंतलता के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम्हारा जीवन सुख से बीतेगा। बसंत क्षीर सागर के बालू पर चलता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। हम लोगों को भी साथ ले चलो भाई। वह भौचक्का होकर चारों ओर देखने लगा। उसे आसपास कोई भी नहीं दिखा। वह आगे बढ़ा तो फिर वैसी ही आवाजें आई। उसने गौर से बालू को देखा तो उसे लगा कि उसके पैर के पास बालू के अंदर से आवाजें आ रही हैं। उसने त्रिशूल से वहां का बालू हटाया तो देखा कि वहां 3 सोने की मछलियां थीं। वह उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ा। इधर शीत राजा शिकार खेलने निकला था। एक दिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसके हाथ एक भी शिकार न लगा। थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे याद आया कि वह अपने भाई बसंत को इसी पेड़ के नीचे छोड़कर पानी लाने गया था और फिर एक हाथी उसे एक राज्य में ले गया था। फिर वह कभी इस जगह लौटकर नहीं आ सका था। बसंत का क्या हुआ? वह कहाँ गया होगा? क्या वह जीवित होगा? यह सोचकर वह रो पड़ा। अपने राजभवन में लौटने के बाद भी वह केवल बसंत के बारे में सोचता रहता।
बसंत गजमुक्ता लेकर बसंतलता के राज्य में गया तो वहां उसे पता चला कि शीत राजा बसंतलता को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गया है। बसंत सीधा शीत राजा के राजभवन में पहुंचा। राजा के अंगरक्षकों को 3 सोने की मछलियां देकर कहा, अपने राजा से कहो कि बसंतलता को छोड़ दें। लेकिन शीत राजा तो अपने भाई के शोक में डूबा अपने कमरे का दरवाजा बंद कर अंदर बैठा हुआ था। राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा में बसंत 7 दिनों तक हाथ में त्रिशूल लिए, सिर पर गजमुक्ता रखे राजमहल के सामने बैठा रहा। 8वें दिन शीत राजा थोड़े सामान्य हुए तो दासियां सोने की मछलियों को काटने बैठी, लेकिन आश्चर्य, मछलियां बोल उठी, हमें न काटो, हम राजा के भाई हैं। अंगरक्षकों ने जब शीत राजा को बसंत की बात बताई तो वे स्वयं राजभवन से बाहर आए। वहां अपने भाई बसंत को देखा तो दौड़कर उसे अपने गले लगा लिया। तभी वे दासियां उन बोलने वाली सोने की मछलियों को लेकर राजा के पास पहुंची। लेकिन आश्चर्य, शीत राजा के हाथ लगाते ही तीनों मछलियां 3 मनुष्यों में बदल गई। उन्हें देखते ही वे पहचान गए। वे बड़ी रानी के पुत्र थे, शीत बसंत के सौतेले भाई। शीत बसंत ने बड़ी रानी और राजा के दुर्भाग्य की सारी बातें उनसे सुनी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। 5 भाई आनंद पूर्वक राजभवन में रहने लगे। शीत राजा अपने भाई बसंत के विवाह की तैयारियां करने लगा। उसने बसंतलता के पिता के पास समाचार भेजा कि उन्हें मुक्त किया जा रहा है। पिंजरे के तोते ने बसंतलता को खुशखबरी दी, गजमुक्ता लेकर राजपुत्र आ गया है। बसंतलता बोली, जानती हूँ। उसी समय एक दासी दौड़ती हुई आई और उसने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि गजमुक्ता लाने वाले राजपुत्र राजा शीत के ही भाई हैं। बसंतलता बहुत खुश हुई। उसने तय किया कि वह अपने प्रिय तोते को आज अपने हाथों से स्नान कराएगी। उसने कपिला गाय के दूध में कच्ची हल्दी को पीसकर दूध में मिलाया और उससे तोते को स्नान कराने लगी। इस क्रम में बसंतलता के हाथ से तोते के माथे की दवाई पुछ गई। देखते ही देखते तोता एक सुंदर नारी बन गया। बसंतलता ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो, परी या देवी? वह बोली, मैं राजरानी हूँ। शीत और बसंत मेरे ही बेटे हैं। उसके बाद उसने अपने साथ घटी सारी बातों को उसे बता दिया। अगले दिन बसंतलता के साथ बसंत का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विदा के समय बसंतलता ने अपने पिता से कहा, मैं पालकी में अकेली ही जाऊंगी। पिता ने पूछा, यह क्या बात हुई? नज बसंतलता बोली, मैंने प्रण लिया है कि सुबह प्रार्थना के समय अकेली रहूंगी। पिता बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वही होगा। सभी से विदा लेकर बसंतलता सुंदर पालकी में बैठ गई। उसने चुपके से छोटी रानी को अपनी पालकी में बैठा लिया। बसंत भी अपनी पालकी में बैठ गया। शीत राजा के महल के पास जब पालकी रुकी तब उससे बसंतलता के अलावा एक अपूर्व सुंदरी नारी भी उतरी। सब उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उसने पालकी से उतरते ही पूछा, कहाँ है मेरे शीत बसंत? मेरे पास आओ। माँ की पुकार सुनकर शीत बसंत दौड़कर आए और उससे लिपट गए। बड़ी रानी के तीनों पुत्र भी दौड़कर वहां पहुंच गए। इस सुखद समाचार को सुनकर थोड़े दिनों बाद राजा भी लौट आए। इस प्रकार छोटी रानी के दून खों का अंत हुआ। सभी के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। नन्ही आयरा ने घर आए एक नौजवान से मासूमियत से कहा, अरे मेरे सारे फूल मुरझा गए हैं। कल रात तो ये कितने प्यारे लग रहे थे और आज इनके पत्ते बेजान होकर झूल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? वह युवक आराम से सोफे पर बैठा था। आयरा को वह बेहद पसंद था क्योंकि उसकी कहानियों में जादू था। वह अपनी कला से कागज की अद्भुत आकृतियां बनाता था। खूबसूरत फूल, दिल, नाचती गुड़िया और यहाँ तक कि दरवाजे वाले किले। वह हमेशा बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करता था। आयरा ने अपने मुरझाए हुए फूलों का गुलदस्ता दिखाते हुए फिर सवाल किया, बताओ ना, ये इतने उदास क्यों लग रहे हैं? युवक ने एक नजर फूलों पर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है क्या हुआ है। ये पूरी रात नाचते रहे हैं, इसी वजह से ये थक कर अपना सिर झुका रहे हैं। आयरा ने आश्चर्य से पूछा, फूल कैसे नाच सकते हैं? युवक ने समझाते हुए कहा, अरे क्यों नहीं, जब रात का पर्दा गिरता है
और हम अपनी आंखें मूंद लेते हैं, तब ये फूल अपनी खुशी का इजहार करने के लिए झूमने लगते हैं। हर रात ये उत्सव मनाते हैं। आयदा ने चकित होकर कहा, क्या छोटे छोटे फूल भी इस नाच में शरीक होते हैं? वह जानने को उत्सुक थी कि फूल अपने बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, डेज़ी और लिली के नन्हे फूल भी इस जश्न में शामिल होते हैं। आयदा ने अगला सवाल किया, तो सबसे खूबसूरत नाच कहाँ होता है? युवक ने जवाब दिया, तुमने राजा के गर्मियों वाले महल के पास बगीचा देखा है, जहाँ तुमने हंसों को रोटी के टुकड़े खिलाए थे। वहीं हर रात एक शानदार नाच होता है। आयदा ने याद करते हुए कहा, हाँ, मैं माँ के साथ वहां गई थी, लेकिन वहां तो एक भी पत्ता नहीं था। फूल तो कहीं दिखे ही नहीं। गर्मियों में वहां बहुत सारे फूल थे, वे सब कहाँ चले गए? युवक ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, जैसे ही राजा और उनके दरबारी महल छोड़कर शहर जाते हैं, सारे फूल किले के भीतर चले जाते हैं। वहां वे अपनी दुनिया सजाते हैं। काश तुम देख पाती, वहां दो सबसे शानदार गुलाब राजा और रानी बनकर सिंहासन पर बैठते हैं। बड़ी लाल लिली उनकी सेवा में होती है और बाकी फूल उनके दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। वह आगे बोला, सारे जामुनी रंग के फूल युवा नौसैनिकों जैसे लगते हैं। वे नीले हाइसिंथ और केसर के साथ नाचते हैं। ट्यूलिप और पीली लिली बूढ़ी महिलाओं की तरह सब पर नजर रखती हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि सब कायदे से नाचे। आयदा के चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान फैल गई। उसने मान लिया कि फूलों की दुनिया उससे कहीं ज्यादा रंगीन और जिंदा दिल है, जितना उसने कभी सोचा था। पर फूलों को राजा के महल में नाचने की इजाजत मिलती है? आयरा ने अपनी चंचल आवाज में पूछा। युवक मुस्कुराते हुए बोला, इजाजत? कोई जानता ही नहीं कि वे वहां जाते हैं। जब राजा शहर में होते हैं तो फूल बगीचों में रहते हैं, पर उनके जाते ही फूल अपनी छुपी हुई दुनिया में लौट जाते हैं। कभी कभार जब महल का चौकीदार आता है तो उसके चाबियों के गुच्छे की आवाज सुनकर फूल झटपट अपनी जगहों पर छिप जाते हैं। बूढ़ा चौकीदार उनकी खुशबू को महसूस करता है, पर उन्हें देख नहीं पाता। आयरा ने तालियां बजाते हुए हंसकर कहा, वाह, ये तो बहुत मजेदार है। अगर मैं वहां होती तो क्या मुझे भी वे फूल नहीं दिखते? युवक ने गहरी सोच के बाद कहा, शायद दिख जाते। अगली बार जब तुम महल के पास बगीचे में जाओगी तो खिड़की के भीतर झांकना, हो सकता है तुम्हें कुछ झलक मिल जाए। जब मैं आज वहां था तो मैंने एक लंबी पीली डैफोडिल को आराम से सोफे पर पसरे देखा था। आयरा की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तुरंत पूछा, लेकिन वनस्पति बगीचे के फूल क्या महल तक नाचने के लिए जा सकते हैं? उनके लिए तो वह रास्ता बहुत लंबा है। युवक हंसते हुए बोला, अरे, फूल जब चाहे तो उड़ भी सकते हैं। तितलियां देखी है तुमने? वे पीले, लाल, सफेद रंग के फूलों जैसी ही तो लगती है। असल में वे वही फूल हैं जो अपनी टहनी से कूदकर पत्तियों को पंख बनाना सीख गए हैं। एक बार उड़ने का स्वाद छक लिया तो वापस डाल पर लौटने का मन ही नहीं करता। आयरा के चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभर आया। उसने उत्सुकता से पूछा, तो क्या कोई तरीका है जिससे पता चले कि वनस्पति बगीचे के फूल महल में नाचने जाते हैं या नहीं? युवक ने रहस्य भरे अंदाज में जवाब दिया, हाँ, अगली बार जब तुम बगीचे जाओगी तो एक फूल के पास जाकर फुसफुसाकर कहना कि रात को महल में बड़ा नाच है। फिर देखना क्या होता है। फूल अपनी बात छिपा नहीं पाते। एक से सुनोगी तो सबको पता चल जाएगा, और जब रात आएगी तो सारे फूल उड़कर महल तक पहुंच जाएंगे। सुबह जब बगीचे का प्रोफेसर अपनी सैर के लिए निकलेगा तो उसे पूरा बगीचा खाली मिलेगा, और तब मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि वह इस पर एक लेख जरूर लिखेगा। आयदा ने हैरानी से पूछा, जिस फूल को मैं ये बताऊंगी वह बाकी फूलों को कैसे बताएगा? मैंने तो कभी किसी फूल को बोलते हुए नहीं सुना। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, फूल बोलते नहीं, पर हवा के साथ उनकी खुशबू और कंपन बाकी फूलों तक बात पहुंचा देते हैं। अगली बार आजमा कर देख लेना। वे बिना बोले नाटक करते हैं। तुमने देखा होगा कि जब हवा चलती है तो सारे फूल सिर हिलाते हैं, साथ में उनके पत्ते भी हिलते हैं। वे इसी तरह बात करते हैं। हम जीभ से बात करते हैं और वे हिलडुल कर। आयदा ने पूछा, क्या प्रोफेसर उनकी बात समझ लेते हैं? जरूर समझ जाते हैं। एक दिन सुबह जब वे बगीचे में गए तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा पीले पत्तों वाला बिच्छू बूटी का पौधा
लाल रंग की कार्नेशन की तरफ अपने पत्ते हिलाकर कह रहा था, तुम इतनी सुंदर हो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्रोफेसर को ऐसी बातचीत बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने पौधे की उंगलियों पर, मतलब पत्तियों पर हाथ मारा। पौधे ने उनकी उंगलियों को जला दिया। तब से प्रोफेसर बिच्छू बूटी के पौधे को छूने की हिम्मत नहीं करता। नन्ही आयरा हंसने लगी, ये तो बड़ी मजेदार बात है। तभी कमरे में बूढ़े प्रोफेसर गुस्से। उन्होंने बातचीत का आखिरी हिस्सा सुन लिया था। वे बोले, मुझे इसमें कुछ मजेदार नहीं लगता। ऐसी बिना मतलब की बातें बच्चों के लिए नुकसानदायक और बड़ों के लिए उबाने वाली होती हैं। बूढ़े प्रोफेसर को वह छात्र पसंद नहीं था, क्योंकि वह कागज की तस्वीरें काटता रहता था। उसने तभी एक तस्वीर काटी थी जिसमें एक आदमी को फांसी दी गई थी। वह अपना दिल पकड़े हुए था। उसे औरों का दिल चुराने की वजह से फांसी की सजा हुई थी। अब वह युवक दूसरी तस्वीर काट रहा था, जिसमें झाड़ू पर सवार एक जादूगरनी अपनी नाक की नोक पर पति को लेकर जा रही थी। आयदा को लगता था कि वह छात्र जो कुछ भी करता है मजेदार होता है। फूलों के बारे में उसकी बातें आयरा को बहुत ठीक लगती थी। उसे लगा सचमुच उसके फूल नाचते नाचते थक गए हैं। वह अपनी खिलौनों से भरी दराज तक गई, जिसमें एक पलंग पर एक गुड़िया सो रही थी। गुड़िया का नाम सोफी था। छोटी आयरा ने उसे उठाया और समझाया, आज रात को तुम एक अच्छी गुड़िया की तरह दराज में सो जाओ। मेरे फूल बीमार है, मैं उन्हें तुम्हारे पलंग पर सुला दूंगी, जिससे वे ठीक हो जाएंगे। गुड़िया ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे अपने पलंग पर किसी और के सोने की बात से गुस्सा आ रहा था। आयरा ने फूलों को पलंग पर रखा और उनके चारों तरफ पर्दा खींच दिया। उसने उनसे ये भी वादा किया कि अगर वे ठीक से चुपचाप लेटेंगे तो वह उनके लिए एक प्याला चाय बना देगी। उन्हें तसल्ली दिलाते हुए वह बोली, कल सुबह तक तुम ठीक हो जाओगे। फिर पलंग के चारों तरफ पर्दा ठीक किया, जिससे उनकी आंखों में सूरज की रोशनी न चुभे। पूरी शाम वह उस युवक की बताई बातों के बारे में हो सोचती रही। जब सोने का वक्त हुआ तो वह भागकर खिड़की तक गई। उसने पर्दे हटाए, फिर खिड़की में रखे माँ के फूलों के गमलों को देखने लगी। उसने धीरे से फुसफुसाकर हायसिंथ और ट्यूलिप से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम आज रात को कहाँ जाने वाले हो। फूल ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं था। न उन्होंने एक पंखुड़ी हिलाई, न कोई पत्ती, पर नन्ही आयदा ने जो सुना था उसे उस पर विश्वास था। जब वह बिस्तर पर लेटी, तब भी जागती हुई यही सोचती रही कि जब सारे फूल महल में इकट्ठे होकर नाचेंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। क्या पता मेरे फूल वहां जाएंगे भी या नहीं। फिर वह सो गई। रात में उसकी आंख खुल गई। वह फूलों और उस युवक को सपने में देख रही थी, जिसके बारे में प्रोफेसर ने कहा था कि वह उसका दिमाग बकवास से भर रहा है। सोने वाले कमरे में बड़ी शांति थी। उसके माता पिता के पलंग के पास वाली मेज पर छोटी बत्ती जल रही थी। उसने धीरे से कहा, हे भगवान, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे फूल अब भी सोफी के पलंग पर लेटे हैं या नहीं। वह उठकर बैठ गई। फिर दरवाजे की तरफ देखा। वह खुला था। उसके फूल और खिलौने दूसरे कमरे में थे। वह सुनने की कोशिश करने लगी। कोई धीरे धीरे पियानो बजा रहा था। इतनी प्यारी धुन उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वह सोचने लगी, अब सब फूल नाच रहे होंगे, मैं देखना चाहती हूँ। पर उसमें उठने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं उसकी माँ जाग न जाए। उसे लगा, काश फूल वहीं आ जाते, पर वे नहीं आए। हाँ, संगीत चलता रहा। आखिर वह पलंग से उठी, धीमे से दरवाजे से बाहर निकली और बैठने वाले कमरे की तरफ देखा। वहां बत्ती नहीं जल रही थी, पर फिर भी वह देख सकती थी, क्योंकि चांद की रोशनी खिड़की से आकर फर्श पर पड़ रही थी। वह इतनी तेज थी कि दिन जैसा लग रहा था। सारे ट्यूलिप और हायसिंथ दो लंबी कतारों में खड़े थे। खिड़की में रखे उनके गमले खाली पड़े थे। वे एक दूसरे की पत्तियां पकड़कर बड़ी अच्छी तरह नाच रहे थे और एक दूसरे को ऐसे घुमा रहे थे जैसे बच्चे नाच रहे हों। एक बड़ी पीले लिली पियानो बजा रही थी। नन्ही आयरा को याद आया कि उसने उसे गर्मियों में बगीचे में देखा था। तब उस छात्र ने कहा था, देखो, यह पतली दुबली लिली मिस लाइन जैसी दिखती है। सब उसकी बातों पर हंस पड़े थे, पर अब नन्ही आयरा को लग रहा था कि वह पतली पीली लिली सचमुच लकीर जैसी लग रही है, खासकर जब वह सीधी बैठी पियानो बजा रही थी।
और धुन के साथ अपना सिर एक तरफ से दूसरी तरफ हिला रही थी। किसी भी फूल ने आयरा को नहीं देखा था। अचानक बिच्छू बूटी का एक बड़ा पौधा उसके खिलौनों की मेज पर कूदा, फिर सीधा गुड़िया के पलंग तक गया और पर्दे हटा दिए। बीमार फूल अभी वहीं पड़े थे, पर अब बीमार नहीं लग रहे थे। वे भी पलंग से कूदकर नाचना चाहते थे। छोटा सा चीनी का आदमी, जिसकी थोड़ी थोड़ी टूटी थी, फूलों के आगे झुका। फिर वे सब जमीन पर कूदकर मजे करने लगे। डेनमार्क में एक उत्सव होता है जब बच्चों को टहनियों और चमकदार पत्तों का गुच्छा रिबन से बांध कर दिया जाता है। उन टहनियों से कागज के फूल, छोटे खिलौने, खाने की गोलियां वगैरह बंधे होते हैं। पुराना रिवाज चला आ रहा है कि उस सोमवार को बच्चे इन गुच्छों से मारकर माता पिता को जगाते हैं। ये गुच्छे बहुत सुंदर होते हैं और ज्यादातर बच्चे बाद में भी उन्हें संभाल कर रखते हैं। नन्ही आयरा के गुलदस्ते भी उसके खिलौनों के बीच मेज पर पड़े थे। थक और वे भी फर्श पर कूद पड़े। उनके रिबन उड़ रहे थे। वे सोच रहे थे कि वे भी फूलों में से एक है। एक मोम की सुंदर गुड़िया जो प्रोफेसर जैसा चौड़े किनारों वाला हैट पहने थी, सबसे लंबी टहनी के साथ बंधी थी। फिर वे गुलदस्ते पोलिश नाच नाचने लगे, क्योंकि ये फूलों से ज्यादा ताकतवर थे और अपने पैर फर्श पर पटक सकते थे। अचानक मोम की गुड़िया लंबी और बड़ी होने लगी, फिर कागज के फूलों पर चीखने लगी, बच्चों को क्या बकवास बताते हो, क्या बकवास है। वह गुड़िया प्रोफेसर जैसी दिखने लगी, क्योंकि वैसा ही हैट पहने हुए थी। प्रोफेसर जैसा ही पीला रंग था और हर वक्त एक खींच भरा भाव था। जब रिबन गुड़िया की टांगों पर मारने लगे तो वह फिर छोटी हो गई। पूरा दृश्य इतना मजेदार था कि आयदा हंसे बिना नहीं रह सकी। वे गुलदस्ते नाचते जा रहे थे। प्रोफेसर को उनके साथ चलना पड़ रहा था। वो छोटा होने पर फिर से मोम की गुड़िया जैसा दिखने लगा था। उसे बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा था। फूलों को उस पर तरस आ गया। फिर उन्होंने टहनी वाले गुलदस्ते से रुकने की विनती की। जैसे ही वे रुके, दराज से खटखटाने की आवाज आई। वहां सोफी लेटी थी। चीनी के छोटे से आदमी ने ध्यान से मेज के किनारे तक जाकर झुककर जितनी दराज खोद सकता था खोल दी। थोड़ी सी ही खुली थी। उसमें से सिर निकालकर सोफी बोली, अच्छा, नाच हो रहा है, मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया। चीनी के बने आदमी ने पूछा, क्या मेरे साथ नाचोगी। सोफी ने दराज के किनारे पर बैठकर कहा, हाँ, तुम तो टूटे हुए हो, और उस बेचारे की तरफ पीठ कर ली। उसने सोचा था फूलों में से कोई उससे नाचने को कहेगा, पर कोई नहीं आया। चीनी का आदमी अकेला ही नाचता रहा। वह बुरा नहीं नाचता था। जब किसी फूल ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तब सोफी अपने आप ही फर्श पर कूद पड़ी। वह गिर गई। सारे फूल दौड़े हुए आए और पूछने लगे, चोट तो नहीं लगी। जो फूल रात को उसके पलंग पर सोए थे, वे उसका खास ध्यान रख रहे थे, पर सोफी के चोट नहीं लगी थी। नन्ही आयरा के फूलों ने पलंग पर सोने देने के लिए उसका धन्यवाद किया और कहा कि वे उसे प्यार करते हैं। फिर वे उसे फर्श पर बीचों बीच ले गए जहां चांदनी थी और उसके साथ नाचने लगे। बाकी के फूलों ने उसके चारों तरफ घेरा बना लिया। सोफी खुश हुई और फूलों से बोली कि वे उसका पलंग ले सकते हैं, हालांकि उसे खुद दराज में सोना अच्छा नहीं लगता था। फूलों ने जवाब दिया, धन्यवाद, तुम्हारी बड़ी कृपा है, पर हमारा जीवन छोटा होता है, कल हम मर जाएंगे। नन्ही आयदा से कहना कि जहां उसने चिड़िया को दफनाया था वहीं हमें भी दबा दे। हम अगले साल फिर से पैदा होकर आएंगे और अब से भी ज्यादा सुंदर लगेंगे। गुड़िया चिल्लाई, तुम्हें मरना नहीं चाहिए, और उसने उन्हें चूम लिया। उसी वक्त खाने वाले कमरे का दरवाजा खुला और बहुत सुंदर सुंदर फूल नाचते हुए अंदर आ गए। नन्ही आयदा कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वे कहां से आए थे। शायद राजा के महल के पास वाले बगीचे से आए थे। सबसे पहले सोने के मुकुट पहने हुए 2 गुलाब आए जो राजा रानी थे। उनके पीछे कार्नेशन और लिली सिर झुकाए दूसरे फूलों को हाथ हिलाते हुए आ रहे थे। संगीत बज रहा था। बड़े बड़े पॉपी और पियोनी के फूल स्वीट पी की कलियों को जोर जोर से फूंक मार रहे थे। उसके मुंह लाल हो गए थे। ब्लूबेल हिल रहे थे। ये एक अजीब तरह का ऑर्केस्ट्रा था। आखिर में बाकी फूल वायलेट, डेजी, लिली भी नाचते हुए आ गए। नाच खत्म होने पर उन्होंने एक दूसरे को चूमा। पूरा दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। फूलों ने एक दूसरे से शुभ रात्रि कहा। नन्ही आयदा भी वापस अपने पलंग पर लेटकर जो कुछ देखा था
उसी के सपने देखती रही। अगले दिन सुबह उठते ही वह सीधी भागकर गुड़िया के पलंग पर अपने फूलों को देखने गई कि वे वहां हैं भी या नहीं। वे वहीं थे, पर अब मर चुके थे। गुड़िया दराज में ही थी और बहुत नींद में थी। आयरा ने उससे पूछा, याद है, तुम्हें मुझे कुछ बताना है? सोफी ने एक शब्द भी नहीं कहा। आयरा ने उसे डांटते हुए कहा, तुम अच्छी गुड़िया नहीं हो। याद है रात को सारे फूल तुम्हारे साथ कैसे नाचे थे? फिर उसने एक कागज का डिब्बा निकाला जिसके ऊपर एक चिड़िया की सुंदर तस्वीर थी और उसके अंदर फूल रख दिए। ये तुम्हारा सुंदर सा ताबूत है, वह बोली। जब नॉर्वे से मेरे भाई आएंगे तब मैं तुम्हें अच्छी तरह दफनाऊंगी ताकि तुम अगली गर्मियों में सुंदर फूल बनकर आ सको। उसके नॉर्वे वाले भाई बड़े ताकतवर लड़के थे। उनके नाम थे जोनस और अडोल्फ। उनके पिता ने उन्हें धनुष बाण दिलवाए थे जो दिखाने के लिए वे अपने साथ लाए थे। आयदा ने उन्हें अपने बेचारे फूलों के बारे में बताया कि वे मर गए हैं और यह भी कि उन्हें दफनाना है। जुलूस सा निकाला गया। सबसे आगे धनुष बाण लिए लड़के थे। फिर सुंदर कागज का डिब्बा उठाए नन्ही आयरा थी। बगीचे के कोने में उन्होंने एक कब्र खोदी। आयदा ने फूलों को चूमा और दफना दिया। जोन्स और अडोल्फ ने कब्र पर एक तीर गाड़ दिया क्योंकि उनके पास बंदूक या तोप नहीं थी जो छोड़ते। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। ब्लड इंडियंस उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियंस में सबसे अधिक पराक्रमी और क्रोधी माने जाते हैं। रेड इंडियंस की रावण और अन्य पौराणिक कथाएं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी होती है, लेकिन ब्लड इंडियंस की कहानियां सरल और साधारण होती है। इनकी परंपरा में 4 का विशेष महत्व है। जैसे भारतीय और यूरोपीय परंपराओं में 3 को पवित्र माना जाता है। इस पुस्तक की पहली कहानी में भैंसों का झुंड 4 बार नाचता है और आदमी की माँ भी 4 बार कहती है, ओ नीले निशान वाले, यह तेरा धुआं है। कहानी कुछ इस तरह है कि एक दिन एक आदमी कहीं जा रहा था जब उसने देखा कि एक भैंस कीचड़ में बुरी तरह फंसी हुई है। भैंस की हालत देखकर उसे दया आ गई। वह चारों ओर नजर दौड़ाने लगा कि कैसे मदद की जाए। तभी उसे पास में एक डंडा पड़ा हुआ नजर आया। उसने डंडा उठाया और भैंस को हल्के से कोंचने लगा। कुछ ही पल में भैंस ने एक जोरदार छलांग लगाई और कीचड़ से बाहर निकल गई। भैंस को बचाकर वह आदमी अपने रास्ते पर चला गया और भैंस भी अपने गंतव्य की ओर बढ़ गई। समय बीतता गया। वसंत का मौसम आया और सभी भैंसों ने अपने अपने बच्चों को जन्म दिया। उस भैंस ने भी एक कटरे को जन्म दिया जो कभी कीचड़ में फंसी थी। जब वह कटरा थोड़ा बड़ा हुआ तो अन्य बछड़ों के साथ खेलने लगा, लेकिन वे दूसरे बछड़े उसे छोटे छोटे सीन मारकर चढ़ाते और कहते, तू तो आदमी का बच्चा है, भैंस का नहीं। ये बात सुनकर कटरा बेचैन हो गया और उसने अपनी माँ से जाकर यह बात कही। उसकी माँ ने उसे सांत्वना दी और कहा, अगर ऐसा है तो चलो तुम्हारे पिता की तलाश करते हैं। माँ और बेटा दोनों अपने सफर पर निकल पड़े। कई दिन भटकने के बाद वे एक गहरी घाटी में बसे एक गांव पहुंचे। कटरे ने इंसान का रूप धारण कर लिया और गांव के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया। दिन भर वह बच्चों के साथ मस्ती करता और शाम ढलते ही पास के पेड़ों के झुंड की ओर चला जाता। गांव वालों को उस बच्चे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह कौन है, कहां से आता है और कहां चला जाता है। गांव के एक व्यक्ति को उस अनजान बच्चे के बारे में जानने की तीव्र जिज्ञासा हुई। उसने गांव के बच्चों से कहा, उससे उसके बारे में पूछो कि वह कौन है। अगले दिन जब वह बच्चा खेलते हुए आया तो बच्चों ने उससे पूछा, तुम हर समय इधर उधर क्यों भटकते रहते हो? बच्चे ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, मैं अपने पिता को खोज रहा हूं। लोगों ने सलाह दी कि यदि लड़का अपने पिता की खोज में है तो उसे गांव के हर घर ले जाना चाहिए ताकि वह उन्हें पहचान सके। एक शाम गांव के सभी विवाहित पुरुषों को एक जगह बुलाया गया। लड़के को वहां लाया गया और उससे पूछा गया, बेटा, इनमें से कौन तुम्हारे पिता है? लड़के ने चारों ओर देखा और बिना किसी झिझक के कहा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद सभी अविवाहित पुरुषों को इकट्ठा किया गया और उससे फिर पूछा गया, अब बताओ, क्या इनमें से कोई तुम्हारा पिता हो सकता है?
इस बार लड़के ने गहरी नजर डालते हुए एक व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, जी यही है मेरे पिता। गांव के लोगों ने उस व्यक्ति के लिए विशेष भोजन की व्यवस्था की और उसकी थाली में अधिक भोजन परोसा गया ताकि वह लड़के के साथ बैठकर खा सके। लड़का उस व्यक्ति के पास बैठा रहा, जबकि वह व्यक्ति उलझन में था कि यह बच्चा क्यों उसके पास बैठा है। जब सभी लोग भोजन समाप्त कर चले गए तो लड़के ने उस व्यक्ति से कहा, आइए मेरे साथ चलिए। वह व्यक्ति उसके साथ गांव के बाहर गया। वहां पहुंचकर लड़के ने कहा, मैंने अपने पिता को ढूंढ लिया है, जो आप ही मेरे पिता है। ये सुनकर वह व्यक्ति चकित रह गया। उसने सोचा, मैं तो किसी स्त्री को जानता भी नहीं, फिर यह लड़का मेरा कैसे हो सकता है। फिर उसकी नजर लड़के के चेहरे पर पड़ी। लड़के के चेहरे पर भी वही नीला निशान था जैसा उसके चेहरे पर था। यह देखकर भी उसकी उलझन कम नहीं हुई। लड़के ने कहा, देखिए मैं अपनी माँ को बुलाने जा रहा हूँ। वह आपको देखकर क्रोधित होगी और आपको मारने दौड़ेगी, लेकिन आप डरिएगा मत, बस उसके दोनों सींग पकड़ लीजिएगा। वह आदमी जैसे ही खुली जगह पर खड़ा हुआ, लड़के की माँ जो भैंस थी उसे मारने दौड़ी। आदमी को लड़के की बात याद आ गई। उसने साहस बटोरकर भैंस के सींग पकड़ लिए। जैसे ही उसने सींग पकड़े, भैंस गायब हो गई और उसकी जगह एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उस स्त्री ने पूरी कहानी बताई और कहा, ये लड़का तुम्हारा ही है, देखो इसका चेहरा तुम्हारे जैसा है। अब आदमी को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि यह सब कैसे हुआ। वह स्त्री और लड़के को अपने घर ले आया। उसके बाद वे कई दिनों तक एक साथ रहे और एक नई शुरुआत की। उस आदमी के पास 2 चिड़िया थी, एक कौआ और एक मैना। दोनों चिड़िए उस लड़के के दोनों कंधों पर बैठकर उसके साथ खूब खेलती थीं। एक दिन उस स्त्री ने उस आदमी को बताया, तुम मुझे किसी भी चीज से मार सकते हो, पीट सकते हो, पर न तो मुझे कभी किसी नुकीली चीज से मारना और न मेरे ऊपर कभी राख फेंकना। आदमी ने कहा, ठीक है। इस बीच उस आदमी के माता पिता भी उस बच्चे को बहुत प्यार करने लगे थे। एक दिन वह आदमी अपनी पत्नी से किसी बात पर बहुत नाराज हो गया। उसने चूल्हे से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उससे उस स्त्री को डराना चाहा। स्त्री और उसके बेटे ने जब वह लकड़ी देखी तो दोनों डर के मारे बाहर की तरफ भागे। वह आदमी भी उनके पीछे पीछे भागा, परंतु तब तक वे दोनों भैंस और कटरे में बदल चुके थे और दोनों ही वहां से जंगल की तरफ भाग गए थे। लड़के के दादी और बाबा अपने पोते को इधर उधर ढूंढ रहे थे। कौआ और मैना भी उस लड़के को उड़ उड़कर इधर उधर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर वह तो उनको न मिलना था न मिला। उस आदमी की माँ रोकर बोली, तुमने जरूर ही मेरे पोते के साथ कुछ बुरा किया है। जब तुम्हारी पत्नी ने पहले से तुमको कह रखा था कि उसको कभी नुकीली चीज से नहीं मारना, तो तुम उसको जलती हुई लकड़ी से मारने क्यों दौड़े। वह जादू जानती थी, पर तुम नहीं माने, और देखो अब वे दोनों ही कहीं चले गए हैं। इस पर वह आदमी बोला, अच्छा माँ, तुम परेशान मत हो, मैं उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं कुछ समय तक न लौटूं तो मेरी चिड़ियों को मेरे पीछे भेज देना, और अगर वे मेरी कोई छोटी से छोटी चीज भी ले आए तो मेरे बिछाने पर रखकर उसको ढक देना, और अपने पाइप में तंबाकू जलाकर उसका धुआं मेरी उस चीज की तरफ उड़ाकर 4 बार कहना, ओ नीले निशान वाले, ये तेरा धुआं है। ये कहकर वह आदमी वहां से चला गया। काफी समय इधर उधर घूमने के बाद उसको भैंसों का एक बड़ा सा झुंड दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर उसको लगा कि उनमें से एक भैंस अपने कटरे के साथ दूसरी भैंसों से कुछ अलग सी अकेली बैठी है। उसे लगा कि शायद वही उसकी पत्नी और लड़का है। उसने भैंस का गोबर अपने शरीर पर लपेट लिया और भैंसों के पानी पीने की जगह पर एक गड्ढे में छिपकर बैठ गया। पहले सारी भैंसें पानी पीने आई, फिर उनके बच्चे पानी पीने आए। बस उसने अपने वाले बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मैं अपनी माँ को जाकर बताता हूँ। वह दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास गया और जाकर उससे बोला, माँ, पिताजी आ गए। भैंस उसके पास आई तो वह बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। भैंस बोली, मुझे अपने सरदार से पूछ लेने दो, अगर वह हाँ कह देगा तभी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हम लोग राख और चाकू से बहुत डरते हैं। तुमने सचमुच ही हमारे साथ बहुत ही बुरा किया है। वह कटरा उस समूह के सरदार के पास गया। उसने उससे कुछ बात की और वापस आकर बोला,
सरदार कहते हैं कि एक नाच होगा जो 4 बार होगा, और अगर चारों बार आपने मुझे पहचान लिया तो हम सब अपने घर वापस जा सकते हैं। जब भैंसों के सारे बच्चे नाच के लिए इकट्ठा हुए तो उस आदमी का बेटा अपने पिता से बोला, पहली बार मैं अपनी पूंछ मोड़कर नाचूंगा, दूसरी बार मैं अपने आगे वाले पैरों में से एक पैर उठाकर नाचूंगा, तीसरी बार मैं अपने दोनों कान नीचे करके नाचूंगा, और चौथी बार मैं अपनी आंखें बंद करके नाचूंगा। बस इसी तरीके से आप मुझे पहचान लीजिएगा। 3 बार तो उस आदमी ने अपने बेटे को पहचान लिया, परंतु चौथी बार में सभी बच्चों ने अपनी आंखें बंद कर ली। इससे वह उसको नहीं पहचान सका। सारे बच्चे उस आदमी के ऊपर दौड़ पड़े और उसको कुचल कुचल कर मार डाला। जब उसके शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं बचा तो वे सब वहां से चले गए। उधर काफी दिन के बाद भी जब वह आदमी घर वापस नहीं लौटा तो उसकी माँ ने उसकी चिड़ियों को छोड़ दिया। कुछ समय बाद वे उसके मांस का एक टुकड़ा लेकर घर वापस लौट आई। माँ ने अपने बेटे के कहे अनुसार उसके मांस के टुकड़े को उसके बिछाने में रखकर उसको ढक दिया और पाइप से तंबाकू जलाते हुए धुआं उसकी ओर उड़ाते हुए बोली, ओ नीले निशान वाले, यह तेरा धुआं है। ऐसा उसने 4 बार कहा। माँ के ऐसा कहते ही वह आदमी तुरंत ही अपने बिछाने में से बाहर निकल आया और बोला, माँ, मुझे दुख है कि मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मैं तेरे पोते को वापस नहीं ला सका। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा और रानी का राज्य समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण था। उनके पास सिपाही, अश्व, दास दासियां और अपार धन संपत्ति थी, किंतु उनकी एकमात्र कमी थी संतान का अभाव। इस वजह से राजा और रानी के मन में हमेशा विषाद छाया रहता। उन्होंने संतान प्राप्ति हेतु हर संभव उपाय किए, दान पुण्य, धार्मिक अनुष्ठान, तपस्या, मंत्र जप, व्रत और पूजा अर्चना, परंतु किसी भी प्रयास से उन्हें सफलता नहीं मिली। समय बीतने के साथ राजा और रानी वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने लगे। जैसे जैसे उनका बुढ़ापा बढ़ा, उनकी चिंता और गहरी हो गई। वे अक्सर सोचते, हमारे इतने विशाल साम्राज्य का भविष्य क्या होगा? कौन इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा? प्रजा की देखभाल कौन करेगा? इस चिंता में दोनों दिन रात खोए रहते। यहाँ तक कि भोजन भी उनके लिए गौण हो गया। एक दिन सुबह राजा के दरबार में एक साधु का आगमन हुआ। दासी ने रानी को इसकी सूचना दी। रानी ने ठान लिया कि यह उनका अंतिम दान होगा। वह बोली, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान नहीं करूंगी। रानी ने चावल से भरा छाछ उठाया और साधु की झोली में डालने के लिए बाहर आई। उनके चेहरे पर छाए विषाद ने साधु का ध्यान आकर्षित किया। साधु ने पूछा, रानी साहिबा, आपके चेहरे पर यह उदासी क्यों है? आपको किस बात की चिंता सता रही है? रानी ने साधु को अपनी पूरी व्यथा सुनाई और आंसुओं से भीग गई। साधु कुछ पल के लिए मौन हो गया, फिर गंभीरता से बोला, रानी साहिबा, चिंता त्याग दे। आपकी संतान की अभिलाषा पूर्ण होगी। आपके गर्भ से एक पुत्र जन्म लेगा, किंतु वह केवल 14 वर्षों तक ही इस संसार में रहेगा। इससे अधिक कुछ देना मेरे वश में नहीं है। इतना कहने के बाद साधु ने अपनी झोली से थोड़ी भभूत निकाली और रानी को देते हुए कहा, आप और महाराज इस भभूत को समान रूप से ग्रहण करें। शीघ्र ही आपको संतान सुख प्राप्त होगा। साधु अपनी राह चला गया, पर रानी गहरे विचार में पड़ गई। उसने सोचा, 14 वर्ष भी बहुत है। इतने समय के लिए पुत्र मिलेगा, यही पर्याप्त है। मैं उसे अपनी सारी ममता और स्नेह से बड़ा करूंगी, अपने संतान की अभिलाषा पूरी करूंगी। उस रात जब राजा अपने सारे राजकाज से निवृत्त होकर रानी के महल में पहुंचे तो रानी ने उन्हें सारी बात बताई। साधु द्वारा दी गई भभूत दिखाकर बोली, साधु महाराज ने इसे हम दोनों को ग्रहण करने के लिए कहा है। राजा बोले, इतना सब कुछ कर लिया, दान पुण्य, तप तपस्या, मंत्र जप, मगर परिणाम शून्य ही रहा। अब यह भभूत हमारे लिए संतान का वरदान बन जाएगी, इस पर कैसे भरोसा करें? रानी ने उत्तर दिया, जब इतने प्रयास कर ही लिए हैं तो इसे भी एक बार आजमा लेते हैं। यूं भी उस साधु के क्रोध को क्यों न्योता दें? राजा के मन में अविश्वास तो था, लेकिन रानी की उदासी को देख वे चुपचाप सहमत हो गए। फिर क्या था,
दोनों ने स्नान करके पवित्र भाव से अपने इष्ट देवता का स्मरण किया, पूर्वजों की वंदना की और साधु महाराज को याद करके वह बभूत आपस में बांटकर ग्रहण कर ली। इसके बाद मन को शांत कर वे निश्चिंत होकर सो गए। कुछ समय बीता और साधु के कथनानुसार रानी गर्भवती हो गई। इस सुखद घटना ने राजा रानी के हृदय में उत्साह की नई लहर भर दी। राजा मुस्कुराते हुए बोले, महारानी, सचमुच साधु महाराज की कृपा हमारे जीवन पर बरस पड़ी है। 9 माह 9 दिन और 9 घंटों के उपरांत रानी ने एक सुंदर गोरे चिट्टे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने इस खुशी में पूरे राज्य में आनंद उत्सव का आयोजन किया। नामकरण विधि संपन्न हुई और 8 दिन तक प्रजा को अन्नदान किया गया। इसके बाद राजकुमार की कुंडली देखने के लिए राज्य के विख्यात ज्योतिषी को बुलाया गया। ज्योतिषी ने कुंडली देखकर चिंता भरे स्वर में कहा, महाराज, आपके राजपुत्र का जीवन मात्र 14 वर्षों तक ही सीमित है। राजा पहले से इस भविष्यवाणी को जानते थे। रानी को भी साधु की चेतावनी याद थी। दोनों मौन हो गए। इसके बाद उन्होंने राजपुत्र को बड़े लाड प्यार और स्नेह से पाला। उनकी हर इच्छा पूर्ण की गई। थोड़ी समय के लिए ही सही, लेकिन भगवान ने उन्हें संतान सुख प्रदान किया था और वे इसे अपना सौभाग्य मानते थे। राजपुत्र समय के साथ बढ़ने लगा। जब वह 7 वर्ष का हुआ तो राजा ने उसके लिए एक विद्वान गुरु की व्यवस्था की। गुरु ने उसे शिक्षा दीक्षा में निपुण किया। शास्त्रों का ज्ञान, युद्ध कला, अश्वारोहण, राजधर्म और 12 कलाओं में निपुणता प्रदान की। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो उसकी योग्यता और गुणों को देखकर राजा ने उसके लिए एक आदर्श राजकुमारी का चयन कर विवाह संपन्न कराया। 2 वर्ष और बीत गए। राजपुत्र 14 वर्ष का हो गया। एक दिन उसने राजा से कहा, पिताजी, मैंने अब तक इस राजमहल के सिवाय कुछ नहीं देखा है। मेरा मन करता है कि मैं पूरे राज्य का भ्रमण करूं, हर कोने को देखूं और समझूं। पुत्र की बात सुनकर राजा के मन में चिंता का बादल गहराने लगा। 14वें वर्ष की सीमा अब धीरे धीरे पास आ रही थी। राजा इस सत्य से भली भांति परिचित था कि अनहोनी किसी भी पल दस्तक दे सकती है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छिपाते हुए चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोला, बेटा, तुम्हें अवश्य ही पूरे राज्य का भ्रमण करना चाहिए। जानना चाहिए कि कहाँ क्या है। कल को यह राज्य तुम्हारे ही हाथों में जाएगा। बस मेरी एक बात याद रखना, जहां भी जाओ, क्या करो, इसकी जानकारी अपनी पत्नी को मत देना। राजपुत्र ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, जैसा आपने कहा है पिताजी, मैं वैसा ही करूंगा। फिर क्या था, राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के संग समय बिताता, हंसी खुशी में डूबा रहता। लेकिन आधी रात होते ही जब घड़ी 12 बजाती, वह अपने बिस्तर से उठता और चुपचाप महल से बाहर निकल जाता। सुबह पौ फटने से पहले वह लौटकर अपनी जगह आकर सो जाता। यह सिलसिला कई दिनों तक यूं ही चलता रहा। 14वें वर्ष के समाप्त होने में अब बस कुछ ही दिन बचे थे। तभी एक रात राजकुमारी अनायास जाग उठी। उसने पाया कि राजपुत्र बिस्तर पर नहीं है। उसने महल के हर कोने में उसे ढूंढा, लेकिन राजपुत्र कहीं भी नजर नहीं आया। असमंजस में डूबी, उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अगली रात फिर वही हुआ, तीसरी रात, चौथी रात, और यही क्रम चलता रहा। धीरे धीरे राजकुमारी के मन में चिंता गहराने लगी। वह स्वयं से सवाल करने लगी, आखिर वह हर रात कहाँ जाता है? क्या किसी अन्य स्त्री से मिलने जाता है? इन विचारों ने उसके मन में हलचल मचा दी, लेकिन सवाल करने का साहस वह नहीं जुटा पाई। उसे भय था कि शायद उसके सवाल से राजपुत्र नाराज हो जाएगा। सास ससुर से इस बारे में पूछने का ख्याल आया, लेकिन कुल मर्यादा का ध्यान उसे रोक देता। इस तरह वह भीतर ही भीतर घुटने लगी। उसकी भूख प्यास सब खत्म हो गई। धीरे धीरे वह इतनी कमजोर हो गई कि उसकी हालत एक मुरझाए हुए फूल जैसी हो गई। महल में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन थी, जो नियमित रूप से राजकुमारी के लिए ताजे फूल लेकर आती थी। एक दिन उस बूढ़ी महिला ने रानी को देखा और उसकी दयनीय हालत पर सवाल किया। वह बोली, बेटी, क्या बात है? तुम्हारी ये हालत क्यों हो रही है? तुम सूख कर कांटा क्यों बनती जा रही हो? राजकुमारी ने अपनी भावनाएं छुपाए बिना कहा, अम्मा, क्या बताऊं, हर रात तुम्हारा राजपुत्र बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है। भोर से पहले लौट आता है, लेकिन यह कहाँ जाता है, ये मुझे समझ नहीं आता।
मन में बार बार ख्याल आता है कि शायद वह किसी दूसरी स्त्री से मिलने जाता है। यही सोच सोच कर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ। इसी कारण मैं सूख कर ऐसी हो गई हूँ। बुढ़िया सब बात सुनकर उसे एक उपाय बताती है। तो बेटी ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत। उसके पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है। उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। पर मुझे नींद आ गई तो? तुम्हें नींद ना आए इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म करना, उस पर थोड़ी सी मिर्च छिड़कना। उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। सत रानी बुढ़िया के कहे अनुसार करती है। उंगली की जलन से उसे बड़ी देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ बेटी, देख पाई क्या, पति कहाँ जाता है? रानी कहती है, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर पश्चात मैं सो गई। बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना और ज्यादा मिर्च लगाना। तो रानी वैसे ही करती है, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलते वक्त तक जाग पाई। वह उसके पीछे नहीं जा सकी, क्योंकि उसकी आंखें उस समय तक मूंद गई थी। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया आती है तो उसने पूछने से पहले ही रानी रोकर कहती है, अम्मा, मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक तरह नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है, रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना और उस पर ज्यादा मिर्च छिड़कना, और एक काम करना बेटी, वह जब जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता रोकना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी वैसा ही करती है। आज रात उसे नींद नहीं आती। पति रात 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगता है तो वह बुढ़िया ने जैसे बताया वैसे ही करती है। दौड़कर जाकर पति का रास्ता रोकती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ। राजपुत्र उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। देखो, अगर मैंने तुम्हें वह बताया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। कोई बात नहीं, न मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो यह मुझे पहले बता दीजिए। राजपुत्र निरुपाय हो जाता है। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चल पाती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला था। जो होता है वह हो जाने दो, वह सोचता है और कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके पत्नी को देकर कहता है, इन चावलों के दानों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। नहीं भूलूंगी, रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है। तो राजपुत्र एकदम एक विशाल घोड़ा बन जाता है, एकदम उम्दा, सफेद, गर्दन पर लंबी अयाल। देखते देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को एकदम भौचक्की होकर देखने लगती है और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकलकर चला जाता है। घोड़ा जो महल से बाहर जाता है तो वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला था। सुबह होते ही महाराजा महारानी को सब बात पता चलती है। उन्हें बहुत दुख होता है। वे बिस्तर पकड़ते हैं और राह देखते हैं कि एक दिन उनका बेटा वापस आ जाए। इस तरह 1 महीना गुजरता है, 2 महीने गुजरते हैं, 3 महीने गुजरते हैं, आखिर 6 महीने पूरे होते हैं। राजपुत्र का कोई अता पता नहीं लगता। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव गांव सिपाही भेजता है, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। इधर रानी अपनी हट के कारण पति गायब हो गया, ये सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती है और प्रण लेती है कि कुछ भी करके पति को ढूंढ लाएगी और उसे वापस घर लेकर आएगी। एक दिन वह सुबह उठकर सास ससुर के महल में जाती है और कहती है कि मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराजा महारानी को और क्या चाहिए था, कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिलना चाहिए था। वे बहू को जाने की अनुमति देकर कहने लगे, बेटी तुम्हें जो चाहे वह करो,
जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब रानी क्या करती है कि अपना शाही वेश बदलकर एक सेठानी बन जाती है। कुछ दास दासियों को, कुछ नौकरों को साथ में लिया, कुछ सामान साथ लिया और राज्य की सीमा पर जाकर वहां एक भोजनालय खोल दिया। वहां आने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगी। मात्र एक शर्त रखी कि खाने वाले को उसकी देखी कोई अजीब चीज उसकी मालकिन को यानी राजकन्या को बतानी पड़ेगी। तो वहां आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने यह देखा, मैंने वह देखा कहकर वहां से मुफ्त खाना खाकर जाता था। परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अब तक मिली नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए तो इधर क्या होता है कि रानी के महल फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया के एक बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया का एक पोता था। तो बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकलते थे तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को संभालती थी। एक दिन होता है क्या है कि बुढ़िया को पान खाने की आदत थी, तो पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। वह उसे तैयार करने के लिए सीपियां लेकर आई। इन सीपियों भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई। वहां बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। इस ओर शाम होते ही काम से वापस बेटा बहू घर पहुंचे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वे दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर आ पहुंची। बेटा ने पूछा, पोते को घर अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? बुढ़िया बताने लगी कि मैं गोबर के कंडे इकट्ठे करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला घर पर छोड़कर यदि कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया वह बात भूल गई और फिर चरवाहे के मैदान पर कंडे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू काम से वापस लौटे तो देखते हैं कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म होने लगी और बुढ़िया के वापस आने पर उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठा करने का मानो पागलपन संवार था। कंडे इकट्ठा करते करते कब अंधेरा छा गया उसे मालूम ही नहीं चला। उसे जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में आंखें फाड़कर देखती देखती किसी तरह आगे निकल पड़ी। तो होता क्या है कि एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते, गले की घंटी बजाते ठुमक कर उस मैदान पर आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाने लगी। वह गाय क्या करती है कि उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदान पार करती है। आखिर में वह 7वें मैदान पर पहुंचती है। तो वहां क्या होता है कि उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर है। गाय जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारती है। सींग मारा तो वह पत्थर दूर हट गया और पाताल में नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। तब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। बुढ़िया वह सब देखती रही और झट जाकर गाय की पूंछ को पकड़ लिया। पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गए। पाताल में पहुंचते ही तुरंत गाय की पूंछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। वहीं से बुढ़िया ने देखा कि पाताल में सब जगह जगमगाहट है, दिया दीप जलते हैं और तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वहां अद्भुत घटनाएं घटने लगी। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप सांकल पड़ गई और छम छम करके कोई दुधांडी में गाय का दूध दुहाने लगी। लेकिन जो भी कोई वह कर रहा है वह मात्र दिखाई नहीं दे रहा। बुढ़िया बहुत घबरा गई, कहाँ आकर फंस गई। वह सोचने लगी और यहाँ वहां छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह यूं एक कोने में खड़ी रह गई है और जो कुछ सामने हो रहा था उसे चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वहां झट से एक उम्दा सफेद घोड़ा आया। वहां 2 कुंड थे। उसमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब उसे राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया। वहां रखे नए कपड़े पहने हैं। नजदीक ही एक सुंदर पलंग था, उस पर आकर वह बैठ गया।
उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ गई, दूध की एक प्याली आ गई, 5 सुपारी आ गए। उसके सामने एक दिया जलता रहा। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, 5 सुपारी खाया और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्यदेव का स्मरण करके सामने जलते दिए से पूछा, दिए दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया बताने लगा, बेटे के शोक में डूबे हैं। राज्य कौन संभाल रहा है? राज्य प्रधान संभालता है। मेरी पत्नी क्या करती है? उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वह नई खबर के बारे में पूछती है। दिए के यह कहते ही राजपुत्र कहते लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी रहकर यह सब देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास भूल गई और आगे क्या होता है कि उसे उत्सुकता से देखने लगती है। लेकिन उसके बाद और कुछ घटनाएं नहीं घटती। रात गुजर गई और सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया राजपुत्र उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई तो अब वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। बाहर आते ही वह तेजी से उस पाताल नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया? बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय का छमछम करके दूध दोहने लगा। जैसे ही दूध दोहाना खत्म हुआ, उसके गले की सांकल अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियां की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ते देखकर बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आकर मेरे ऊपर टपक जाएगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पूर्ववत खड़ा हो गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई तो इधर बुढ़िया एकदम बावली सी गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली हो उठी। उसे एकदम याद आया है कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। वो सोचने लगी कि क्यों ना मैं यह बात उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। बुढ़िया ने मन में तय किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे नगाड़े के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू दिया। नगाड़े का इस तरह शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी मन में प्रसन्न हो जाती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर यहाँ आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है, जाइए और जो कोई आया है उसकी अच्छी खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़ गए तो एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही है। उन्होंने पूछा, क्यों री बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही हो? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसलिए आई हूँ। खाना चाहिए? मिलेगा, लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। हाँ बताऊंगी, एक बात मालूम है मुझे। इस पर सिपाही उसे अंदर लेकर आए। उनको मालकिन का आदेश था कि जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग वहां आए उनके साथ अच्छी तरह पेश आना, उनका अच्छा आदर आतिथ्य करना। तो सिपाही ने इस बुढ़िया का भरपूर आदर आतिथ्य किया। उसे बड़ी सी थाली भरकर व्यंजन परोसते हैं। बुढ़िया कुछ दिनों से भूखी थी, वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे नई साड़ी पहनने को दी। उसके बाद उसे लेकर रानी के पास आए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया बोली, बेटी तुम? और रानी बोली, अम्मा तुम? बड़ी देर तक दोनों भांति भांति की बातें करती रहीं। आखिर कुंवरनी बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब बताओ, तुमने क्या नई बात देखी है? नई बात? मैंने कोई नई बात देखी नहीं है। वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजाया। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया, मैंने क्या देखा, कब देखा करके आनाकानी करने लगी। इस पर कुंवरनी ने उससे कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात बताई तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ उस चारागाह वाले मैदान पर देखा था वह सब कुछ कुंवरनी को बता दिया। बुढ़िया की वे बातें सुनकर कुंवरनी को यकीन हो गया है
कि वह राजपुत्र उसी का पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, मुझे उस जगह पर ले चलो। नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है, सांप है। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती, उसे उस जगह ले जाने के लिए हठ करने लगी। आखिर में बुढ़िया ने उसका कहना मान लिया और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ, पर आज नहीं, कल। वहां जाना है तो शाम को ही जाना होगा। तो दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई और एक जगह छुपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा घेरने लगा है और गाय हमेशा की तरह वहां आ गई है। मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सीन मारा तो झट से पत्थर हटकर वहां सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया है। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहते लगी, जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। तो दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले जिस कोने में छिपी थी उस कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप सांकल पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध दुहने लगा। एक सफेद उम्दा घोड़े ने आकर एक कुंड में छलांग लगाई तो राजपुत्र के रूप में ऊपर आया। वह राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। इसी बाद में उसके सामने खाने की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान भीरा आ गया। राजपुत्र सब ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके वह दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया कुछ जवाब नहीं देता, बल्कि वह बुझने लगता है। तब राजपुत्र को कुछ अघटित हुआ है, इसका संदेह हो गया है। वह उदास हो गया है और जो कुछ हुआ है वह हो जाने दो, ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम छूट गया। वह दौड़कर पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा। राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान गया। वह झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी। स्वामी, मुझसे भूल हो गई। मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप घर चले। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। उस पर राजपुत्र कहने लगा, वही तो एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वह भी नहीं दिखूंगा। रानी अब विलाप करने लगी, जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। वह उससे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहता हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम कठिन है, लेकिन वह तुम्हें अकेले करना होगा। कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो मैं वह पूर्ण करूंगी, रानी कहने लगी। इस पर राजपुत्र ने उसे बताया, इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के पश्चात 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल में बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते, फंदे, जटाएं, कांटे इत्यादि से ढक चुकी है। वहां बाघ, शेर, भालू, सांप सभी धमा चौकड़ी बैठती है। तुम्हें उन सब को भगाकर वह जगह साफ करनी है। उसकी गोबर से लिताई करके पवित्र बनाना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहां धूप, कपूर, अगरबत्ती जलानी है। फूल कुमकुम से पेड़ की तने की पूजा करनी है। दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। ये सब तुम्हें दोपहर को 12 बजने के पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहां उतरेगा। वे वह सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने यह सब किया है उसे मैं मनचाहा फल दूंगा। तो तुम सामने जाकर उसके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी भोर होने की राह देखने लगी। भोर होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस जाओ। वह जंगल में जाकर राजपुत्र की बताई जगह ढूंढने लगी और स्वयं आरी से वह जगह साफ कर दी। बाद में राजपुत्र ने जैसे बताया
वैसी लिपाई पोताई करके वापस आ गई। दूसरे दिन पाँव फटने से पहले उठी और जंगल में उस जगह पहुंची। वहां जाकर इत्र गुलाब का पानी छिड़क कर वह जगह सुगंधित की, धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा की सब सामग्री वहां तैयार रखकर सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई। जैसा कि पति ने बताया था, दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुका है। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गए। फिर वे बोले, जिसने भी यह कार्य किया है वह यहाँ आए और मुझसे जो चाहे मांग ले, मैं उसे अवश्य दूंगा। जैसे ही रानी ने ये वचन सुने, वह फौरन दौड़कर सूर्यदेव के समक्ष जा पहुंची। उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हुए बोली, भगवान, ये काम मैंने ही किया है, ये जगह मैंने ही साफ की है। सूर्यदेव बोले, अच्छा तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? रानी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। ये सुनकर सूर्यदेव चौंक गए और बोले, नहीं, ये संभव नहीं है। मेरे रथ में 12 घोड़े हैं। तुम चाहो तो किसी और घोड़े की मांग कर सकती हो, लेकिन यह दाहिना घोड़ा नहीं। रानी अड़ी रही और विनम्रता से आग्रह करती रही, भगवान, मुझे तो बस यही घोड़ा चाहिए। यदि आप इसे नहीं देंगे तो मैं आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगी। सूर्यदेव धर्म संकट में फंस गए। उन्होंने वचन दे रखा था और अब उसे तोड़ भी नहीं सकते थे। आखिरकार सूर्यदेव ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, तुम्हें घोड़ा दिया, लेकिन ध्यान रखना, ये घोड़ा तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, इसे पाताल लोक से लाना होगा। रानी ने आत्मविश्वास से कहा, भगवान, पाताल क्या, मैं इसे लाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। सूर्यदेव अपने मार्ग चले गए और रानी भोजनालय में लौट आई। फिर वह बूढ़ी औरत को लेकर उसी मैदान पर पहुंची। जैसे ही शाम ढली, वह गाय वहां आई और अपने सींगों से सुरंग के पत्थर को हटा दिया। गाय सुरंग में उतरने लगी और रानी व बूढ़ी औरत उसकी पूंछ पकड़कर पाताल लोक में उतर गई। पाताल में वही घटनाएं पुनः घटित होने लगी। घोड़े का कुंड में स्नान कर राजकुमार में परिवर्तित होना, नहाने के बाद पलंग पर जाकर बैठना और फिर उसके सामने खाने पीने की वस्तुओं का आना। लेकिन आज माहौल अलग था। आज खाने की 2 थालियां, दूध के 2 गिलास और 2 पान बीड़े आए। राजपुत्र ने बिना कुछ कहे अपने हिस्से का भोजन किया और पान चबाकर सोने चला गया। सोते सोते उसने दीप से पूछा, दिए दिए दीपंकर, मेरे माता पिता का क्या हाल है? दीप ने जवाब दिया, वे दोनों तुम्हारे वियोग में प्राण त्यागने की कगार पर है। ये सुनकर राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। वह थोड़ा रुका और फिर पूछा, दिए दिए दीपंकर, मेरे राज्य की बागडोर कौन संभाल रहा है? तुम्हारे राज्य का प्रधान अब पूरी सत्ता अपने हाथ में ले चुका है। उसने न सिर्फ राज्य पर कब्जा कर लिया है, बल्कि प्रजा पर भी असीम अत्याचार कर रहा है। यह सुनते ही राजपुत्र का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसकी मुट्ठियां गुस्से में भींच गई। फिर उसने तेज स्वर में पूछा, दिए दिए दीपंकर, मेरी पत्नी इस समय कहाँ और क्या कर रही है? दिया अब मौन सादे रहा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उधर रानी का धैर्य टूट चुका था। वह दौड़कर राजपुत्र से लिपट गई और रोते हुए बोली, अब तो आप मुझे मिल गए। राजपुत्र ने रानी को अपने पास खींचते हुए कहा, हाँ, अब मैं तुम्हारे पास हूं। रानी ने धीरे से पूछा, सच कह रहे हो? आप फिर से घोड़े का रूप तो नहीं धारण करोगे ना? राजपुत्र ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अब ऐसा कभी नहीं होगा। तुमने जो इतने कष्ट सहे, जो तप किया, उसकी वजह से सूर्यदेव ने मुझे इस अभिशाप से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया है। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने रानी के आंसू पोंछे और उसे अपने सीने से लगा लिया। भोर होने को थी। तभी गाय की श्रृंखला टूट गई और वह ऊपर भूलोक की ओर बढ़ने लगी। रानी, राजपुत्र और वह बूढ़ी महिला गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर पहुंचने के बाद वे सीधे भोजनालय में पहुंचे। वहां का सारा सामान लोगों में बांट दिया और दरवाजे पर ताला लगाकर अपने राज्य लौट आए। राजपुत्र ने राज्य में कदम रखा तो प्रधान के होश उड़ गए। राजपुत्र ने तुरंत प्रधान को बंदी बना लिया और उसे काल कोठरी में डाल दिया। फिर राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इसके बाद राजपुत्र अपने माता पिता से मिलने महल गया।
वहां उसने देखा कि उसके माता पिता दुख में इतने कमजोर हो गए थे कि उनकी हालत मरणासन्न हो चुकी थी। जैसे ही पुत्र ने उन्हें छुआ, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे उसे गले लगाकर रो पड़े। पुत्र को देखकर उनके शरीर में नई ऊर्जा आ गई। वे बिस्तर से उठकर बैठने लगे। धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार होने लगा। उन्होंने पुत्र को आशीर्वाद दिया और उसे फिर से अपने पास पाकर खुश हो गए। राजपुत्र के लौटने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। प्रजा खुशी से झूम उठी। लोग महल के सामने इकट्ठा हो गए। राजपुत्र ने प्रजाजनों को दर्शन दिए और वचन दिया कि अब से उन्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। इसके बाद राजा ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया, उसे सिंहासन पर बैठाया और उसकी पत्नी को महारानी का दर्जा दिया। राजा और रानी ने स्वयं को धर्म, कर्म और ईश्वर स्मरण में लगा दिया। राजपुत्र ने राज्य को कुशलता से संभाला। अपनी पत्नी के साथ उसने सुख शांति से जीवन व्यतीत किया। रानी ने उस बूढ़ी महिला को अपने पास रख लिया, उसकी देखभाल पूरी आत्मीयता से की और उसके बुढ़ापे के दिन सुखमय गुजरे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। महल के हर कोने में खुशी की छटा बिखरी हुई थी, क्योंकि वहां के राजा और रानी का प्रेम अनुपम था। राजा अपनी रानी को हृदय से चाहता था और रानी का भी स्नेह राजा के प्रति अटूट था। उनके 2 पुत्र थे जो अत्यंत कुशाग्र और विनम्र स्वभाव के थे। वे अपने माता पिता की हर आज्ञा का पालन करते थे और यह मानते थे कि उनके माता पिता के जैसा कोई इस संसार में नहीं हो सकता। ये सुख शांति तब तक कायम थी जब तक कालचक्र ने करवट नहीं ली। यमराज ने अपने भयावह कुत्तों को भेजकर परिवार पर विपदा का साया डाल दिया। राजा को प्रतिदिन अपनी पत्नी के साथ महल के एक शांत कोने में बैठकर सुबह बिताने का शौक था। वे अक्सर चिड़ियों का जोड़ा देखते जो अपने बच्चों के लिए आहार जुटाने में व्यस्त रहते। ये दृश्य उन्हें असीम आनंद देता। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि एक नई चिड़िया अपनी चोंच में कांटे दबाए कुछ और चिड़ियों के साथ उस घोंसले की ओर जा रही थी। राजा को इस अजीब व्यवहार पर गहरी जिज्ञासा हुई। उन्होंने तुरंत अपने एक सेवक को बुलाया और कहा कि वह पेड़ पर चढ़कर पता लगाए कि माजरा क्या है। सेवक ने देखा कि उस घोंसले की मादा चिड़िया का निधन हो चुका था और नर चिड़िया ने दूसरी शादी कर ली थी। नई चिड़िया सौतेले बच्चों को अपनाने को तैयार नहीं थी। उसने एक घिनौनी चाल चली। वह कांटे लाकर घोंसले में रख देती ताकि बच्चे इन्हें खाकर मर जाए और उसे उनकी देखभाल न करनी पड़े। नतीजा यह हुआ कि बच्चों ने भूख से तड़पकर दम तोड़ दिया। वे अपनी मृत मां की देह पर निर्जीव पड़े थे। जब राजा और रानी ने यह सुना तो उनका मन करुणा और दुख से भर गया। राजा ने व्यथित होकर कहा, क्या हमारे जीवन में भी ऐसी ही त्रासदी घट सकती है? रानी ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ प्रिय, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे बच्चों को ऐसी पीड़ा न झेलनी पड़े। मुझसे वादा करो कि अगर मैं पहले चली जाऊं तो तुम दूसरा विवाह नहीं करोगे। राजा ने रानी का हाथ थामते हुए कहा, प्रिय, मैं वचन देता हूं, चाहे तुम इस संसार में रहो या न रहो, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हमारे पुत्रों को कभी भी उस दर्द का अनुभव न करना पड़े जो इन चिड़ियों के बच्चों ने सहा है। यह सुनकर रानी के मन में शांति आई और वह राजा को पहले से भी अधिक स्नेह करने लगी। लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद रानी का देहांत हो गया। राजा की अवस्था ऐसी हो गई कि प्रजा को लगा कि वह शोक में डूबकर जल्द ही अपनी प्राण छोड़ देगा। कुछ वक्त बीतने पर राजा ने धीरे धीरे अपने दुख पर काबू पाया और पुनः राज्य के कार्यभार को संभालने लगा। थोड़ा और समय गुजरने पर वजीरों, दरबारियों और अन्य कुलीन वर्ग के लोगों ने उससे दूसरी शादी की गुजारिश की। स्वाभाविक रूप से यह विषय राजा के लिए बड़ा कठिन और असहज था। शुरुआत में राजा ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन दरबारी अपने आग्रह पर अड़े रहे और अंततः राजा को इस प्रस्ताव को स्वीकारने के लिए मना ही लिया। वजीरों में से एक की बेटी का प्रस्ताव सामने आया, जिसे राजा ने अनिच्छा से स्वीकार कर लिया। जल्दी ही विवाह संपन्न हुआ। वास्तविक कष्ट अब शुरू होने वाले थे। जैसे अनुमान लगाया जा सकता था, नई रानी राजकुमारों से जलने लगी
उसने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने की योजना बनानी शुरू कर दी। राजकुमारों ने हर संभव प्रयास किया कि रानी की इच्छाओं के अनुरूप आचरण करे और उसे प्रसन्न रखे। वे कभी भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं कर सके, लेकिन उनकी ये कोशिशें बेकार गईं। रानी के मन में दोनों राजकुमारों के लिए इतनी घृणा थी कि वह दिन रात इस बात की कल्पना करती थी कि कैसे उन्हें राज्य से बाहर निकाल फेंका जाए और उनका सर्वनाश किया जाए। रानी ने तब तक प्रतीक्षा की जब तक उसे यह यकीन नहीं हो गया कि राजा उस पर अत्यधिक स्नेह करता है और उसकी हर बात मानने को तैयार है। इसके बाद उसने राजा से यह शिकायत करनी शुरू कर दी कि राजकुमार उसके साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं और उसकी बात नहीं मानते। उसने यह भी कहा कि अगर राजा उससे इतना प्रेम न करता तो वह उनके ऐसे दुर्व्यवहार को सहन ही नहीं कर पाती। राजा इन बातों को सुनकर बेहद क्रोधित हुआ। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे दोनों राजकुमारों को चोरी छिपे जंगल में ले जाकर मार डाले। राजकुमार, जो हमेशा पिता की आज्ञा का पालन करते थे, खुशी खुशी सिपाहियों के साथ चल दिए। उन्हें यह एहसास तक नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने सोचा कि शायद उनके पिता ने उन्हें जंगल में घूमने भेजा है। जंगल में एक स्थान पर पहुंचते ही सिपाहियों ने अपनी तलवारें निकाल ली और राजकुमारों को मारने की तैयारी कर ली। यह देख दोनों राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि वे क्या करें। उन्होंने घबराकर पुकारा, हे भगवान, हमारी सहायता करो। ईश्वर ने उनकी पुकार सुनी। सिपाहियों की लोहे की तलवारें लकड़ी की तलवारों में बदल गई और उनके कठोर हृदय में करुणा जाग उठी। उन सिपाहियों ने बच्चों को नहीं मारा, बल्कि उन्होंने उन्हें छोड़ दिया और उनके जीवन की रक्षा की। उनके प्रति भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हुए दोनों राजकुमार अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से जितनी तेजी से भाग सकते थे भाग लिए। कुछ देर बाद वे एक साफ पानी की नदी के पास आए तो उन्होंने सोचा कि वे वहां पर खाना खा लें और आराम कर ले। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि वे दोनों एक साथ नहीं सोएंगे। कहीं ऐसा न हो कि कोई डाकू आ जाए या फिर कोई जंगली जानवर आ जाए और उनको और उनके घोड़ों को खा जाए। इस प्लान के साथ बड़ा भाई पहले सो गया और छोटा भाई जागकर पहरा देने लगा। जब वह पहरा दे रहा था तो दो चिड़ियां सूरा ब्रोर और बूढ़ा ब्रोर वहां आई और पास के एक पेड़ पर आकर बैठकर बातें करने लगी। सूरा ब्रोर बोला, देखो, उस पेड़ पर जिसकी डाल उस नदी तक जा रही है, दो गाने वाली चिड़िया बैठी है। क्या तुम्हें पता है कि वे कौन सी चिड़िया हैं? बूढ़ा ब्रोर बोला, हाँ, वे तो बहुत ही बढ़िया चिड़िया हैं। मैंने उनको यह कहते सुना है कि जो कोई भी उनमें से एक का मांस खाएगा वह राजा बन जाएगा और जो दूसरे का मांस खाएगा वह वजीर बन जाएगा। वह सबसे ज्यादा अमीर आदमी होगा और वह हर सुबह जहां भी लेटेगा वहां अपने नीचे की जगह पर इतने कीमती 7 जवाहरात पाएगा जिसकी लोग कीमत नहीं आंक पाएंगे। यह सुनकर छोटा भाई तो बहुत उत्सुक हो गया। उसने तुरंत ही उन दोनों को एक तीर मारा और मार दिया। फिर उसने दोनों चिड़ियों को पकाया। एक चिड़िया उसने खुद खाई और दूसरी चिड़िया भाई के लिए छोड़ दी। भाई जब सोकर उठा तो उसने छोटे भाई की वह छोड़ी हुई चिड़िया खा ली। अगली सुबह दोनों भाई फिर अपनी यात्रा पर चल दिए। रास्ते में छोटे भाई को अचानक याद आया कि उसका चाबुक तो वहीं रह गया। वह अपने इस चाबुक को बहुत पसंद करता था, सो वह उसे लेने के लिए वापस दौड़ गया। चाबुक उसको नदी के किनारे दिखाई दे गया। वह उसको उठाने के लिए अपने घोड़े से उतरने ही वाला था कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन पानी में से बाहर निकल आया और उसने उसके पैर में काट लिया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस हालत में वह बेचारा कई घंटे पड़ा रहा। बड़ा भाई जब उसका इंतजार करते करते थक गया तो वह आगे चल दिया कि उसका छोटा भाई शाम तक उसको पकड़ लेगा। आगे चलकर वह एक शहर में पहुंचा तो वहां जाकर उसको पता चला कि वहां के राजा की अभी अभी मौत होकर चुकी है और वहां की जनता उसके वारिस की खोज में है। ऐसा लगता था कि वहां का यह रिवाज था कि जब वहां का राजा मर जाता था तो एक हाथी को राजा चुनने के लिए भेजा जाता था। जिस किसी को भी वह हाथी चुन लेता था वहां के लोग उसी को अपना राजा मान लेते थे, चाहे वह कोई अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या गंवार, अपने देश और भाषा का हो या फिर किसी दूसरे देश या भाषा का। जब बड़ा राजकुमार वहां आया तो राजा को चुनने वाला यह हाथी वहीं चक्कर काट रहा था। जैसे ही उसने राजकुमार को देखा
तो तुरंत ही उसको सिर झुकाया। सो लोग उस राजकुमार को शहर के अंदर ले गए और उसको राजगद्दी पर बिठाकर राजा घोषित कर दिया गया। उधर छोटा राजकुमार भी होश में आ गया था। वह इस तरह होश में आया था कि उस नदी के पास एक योगी रहता था, जो उस नदी पर हर छठे महीने वहां से थोड़ा सा पानी लेना आता था। जिस दिन राजकुमार को वहां ड्रैगन ने काटा था, वह दिन उसके वहां से पानी लेने का दिन था। सो जब वह वहां आया तो उसने वहां उस नौजवान का बेहोश शरीर देखा। उसको उस पर दया आ गई। वह समझ गया कि ड्रैगन ने ही यह सब किया है। सो उसने जादू के कुछ शब्द पढ़े, जिन्होंने नदी का पानी सुखा दिया और ड्रैगन नदी में से बाहर निकल आया। ड्रैगन ने बाहर निकलकर पूछा, तुमने यह नदी खाली क्यों की? योगी ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने इस नौजवान को काटा। तुमने ऐसा क्यों किया? ड्रैगन बोला, ओ योगी, 2 चिड़ियां थी जो अक्सर यहाँ आया करती थी और अपने गीतों से यहाँ की हवा को भर दिया करती थी। इस राजकुमार ने उनको मार दिया, इसलिए मैंने इसको काट लिया। योगी बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। सुनो, अब तुम अपना जहर इसके पैर से निकाल लो ताकि यह जिंदा हो सके, वरना तुम मर जाओगे। ड्रैगन बोला, मुझे माफ करे, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करता हूँ। इस तरह राजकुमार फिर से जिंदा हो गया। उसने योगी को धन्यवाद दिया और आगे चल दिया, पर बदकिस्मती से उसने वह सड़क नहीं ली जिस पर उसका भाई गया था। वह दूसरी सड़क पर चला गया। उस सड़क पर चलते चलते वह एक गांव में आ पहुंचा, जहां कई भयानक डाकू रहते थे। इत्तेफाक से उनमें से उसने एक डाकू के घर का दरवाजा खटखटाया और उससे रहने की जगह मांगी, तो उसने उसको तुरंत ही अपने घर में ठहरा लिया। उन्होंने उसका बड़े जोर शोर से स्वागत किया और अच्छी सी रहने की जगह दी। पर अफसोस, जब वह सोने के लिए लेटा तो वह और उसका पलंग दोनों फर्श में से होकर नीचे एक बहुत ही भयानक तहखाने में गिर पड़े। वह बेचारा तो वहां मर ही गया होता, अगर उन डाकुओं की एक लड़की ने उसको वहां देख न लिया होता और वह उससे प्यार न करने लगी होती तो। वह तो उस घर को अच्छी तरह जानती थी, ये भांपते हुए कि अजनबी को इस कब्र में पसीना आ गया होगा, जैसा कि डाकू लोग उस जगह को कहते थे। वह छिपे रूप से उसके पास गई और उसके लिए खाना ले गई। इस खाने के बदले में राजकुमार ने उसको 7 जवाहरात दिए। वह लड़की रोज सुबह खाना लाती रही और राजकुमार उसको रोज 7 जवाहरात देता रहा। जैसे जैसे वह राजकुमार से मिलती रही, उसके लिए उसकी मोहब्बत बढ़ती ही चली गई। और वह खुद क्योंकि बहुत सुंदर और अक्लमंद थी, तो राजकुमार भी उसकी तरफ आकर्षित हो गया। उसने उससे जल्दी ही शादी करने का वायदा किया। आखिर वे वहां से आजाद हो गए और वहां से जल्दी एक तेज घोड़े पर सवार होकर समुद्र की तरफ भाग गए, जहां वे एक जहाज पकड़कर वहां से निकल लिए, जो तभी किनारा छोड़ने वाला था। दूसरी सवारियों के साथ उस जहाज पर एक सौदागर भी था। उसको वह लड़की इतनी अच्छी लगी कि वह राजकुमार को मारकर उससे खुद शादी कर लेना चाहता था। इस प्लान के अनुसार एक दिन जब वह और राजकुमार नारखेल खेल रहे थे, सौदागर ने राजकुमार को समुद्र में धक्का दे दिया। खुशकिस्मती से उसकी पत्नी वहीं जहाज के एक हिस्से में खड़ी हुई थी। उसने देखा कि उसके पति का शरीर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसने तुरंत ही अपने हाथ बढ़ा दिए और उसको बचा लिया। जब यह बात कि राजकुमार जहाज से गिर गया था सारे जहाज में फैली, तो यह सब जानकर जहाज पर काम करने वाले और उसमें यात्रा करने वाले दोनों ही बहुत दुखी हुए। राजकुमार ने अपनी पत्नी को मना कर दिया था कि जब तक वे अपनी जगह पर नहीं पहुंच जाते, इस मामले की खोज नहीं करनी है। इस तरह वह वहां छिपे छिपे रहता रहा। सौदागर इस मामले में राजकुमार की अपनी पत्नी के बाद अपने आप को सबसे ज्यादा दुखी दिखा रहा था। खैर, फिर वह सौदागर जल्दी ही ठीक हो गया और उसने राजकुमार की पत्नी की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया और उससे अपने साथ शादी करने के लिए कहा। लड़की ने शादी 6 महीने के लिए यह कहते हुए टाल दी कि अगर 6 महीने तक उसके पति का कुछ पता नहीं चला तो वह उसके साथ शादी कर लेगी। कुछ महीने में ही जहाज अपनी जगह पहुंच गया। वहां पहुंचकर राजकुमार ने अपने आप को प्रकट किया और सौदागर पर इल्जाम लगाया कि उसने उसको डुबोने की कोशिश की। इस बीच सौदागर को जेल में डाल दिया गया जब तक उसके मुकदमे की सुनवाई होती है। इत्तेफाक से वे एक बहुत बड़े शहर के बराबर की जगह पर ही उतरे थे, जहां वह बड़ा राजकुमार राज कर रहा था। बड़ा राजकुमार उस समय अपने छोटे भाई के बारे में बहुत दुखी था कि उसका भाई इस समय कहाँ था।
सो अपने आप को थोड़ी सी तसल्ली देने के लिए उसने अपने वजीर को कह रखा था कि वह रोज शाम को उसको एक कहानी सुनाए, क्योंकि उसका वजीर उसको दिन में जो कुछ सुनता था उसी पर उसको अपनी कहानी सुनाता था। इसलिए इस तरह से उसको यह आशा हो गई थी कि शायद उसको किसी तरह अपने भाई की खबर मिल जाए। जिस दिन जहाज किनारे पर लगा था, इस वजीर की बेटी समुद्र के किनारे गई थी, जहां उसको राजकुमार और उसकी पत्नी और नीच सौदागर की अजीब कहानी सुनने को मिली। वह कहानी उसने आकर अपने पिता को सुना दी। अगली शाम को वजीर ने वह कहानी राजा को सुना दी। राजा को यह कहानी सुनकर बहुत उत्सुकता हो गई, तो उसने अपने वजीर से कहा, राजकुमार और उसकी पत्नी कहाँ है? उनको तुरंत ही हमारे सामने पेश किया जाए। मुझे लगता है कि मुझे अपना इतने दिनों का खोया हुआ भाई मिल गया है। राजकुमार और उसकी पत्नी को तुरंत बुलवाया गया। तुम लोग सोच सकते हो कि दोनों भाई इतने दिनों के बाद मिलकर कितने खुश हुए होंगे। वे दोनों आपस में गले मिलकर बहुत रोए। छोटे राजकुमार को उस देश का वजीर बना दिया गया और सौदागर को फांसी लगा दी गई। कुछ साल बाद उनके पिता के कुछ दूत उस देश में आए और उन्होंने बताया कि राजा उन लोगों को देखना चाहता था। जब उसको अपनी नीच पत्नी की नीच हरकत का पता चला तो उसने उसको मार दिया। यह सुनकर दोनों भाई अपने पिता से मिलने तुरंत ही चल दिए। वे लोग वहां सुरक्षित पहुंच गए और जाकर अपने पिता से मिले। अब दोनों आपस में मिलकर बैठे। कुछ समय बाद ही राजा मर गया। बड़ा राजकुमार उसके वारिस की हैसियत से उस देश का राजा बन गया और छोटा राजकुमार उस देश का राजा बन गया जहां उसका बड़ा भाई राज कर रहा था। दोनों राजकुमार बहुत फले फूले और अपनी होशियारी, न्याय और दया के लिए मशहूर हुए।